हेलो एवरीवन। तो जैसा कि एमपीजीबी का क्लर्क का डीबी का मेल सबको रिसीव हो चुका है और अभी तक तो सबको रिसीव हो ही गया होगा। तो इस वीडियो में मैं आपसे डीबी के डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस करूँगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्या कैसा करना है। और मेरा भी फर्स्ट डीबी है तो ज़्यादा आइडिया तो मुझे भी नहीं है, लेकिन जितना है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और कुछ भी डाउट हो तो आप फिर कमेंट में पूछ लीजिएगा। और कल मुझे ये भी रिसीव हो गया है गाइडली की साइड से, इसमें प्राउड बैंक का लिखा। भाई देख के तो बहुत खुशी हुई, तो थैंक यू गाइडली। तो चलिए फिर बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन की प्रिंट आउट लगेगी। तो सारे भी जो मैं डॉक्यूमेंट्स बताऊंगी आपको, तो उसकी 3 सेट कॉपीज़ बनवा लीजिएगा आप लोग, मैं भी उतनी ही बनवाऊँगी। और एप्लीकेशन प्रिंट आउट के बाद तो आधार और पैन कार्ड तो नेसेसरी है, वो तो लगने ही है। और देख लीजिएगा कि नेम आपके फादर के मतलब सब चीज़ सेम ही हो। अगर कुछ मिसमैच हो तो उसको सही करवाइए, नहीं तो एफिडेविट बनवा लीजिए। ऑफ़र लेटर लगेगा जो कि मेल में आया होगा, उसकी 3 कॉपीज़ लगेंगी और उसमें 3 फ़ोटोज़ पेस्ट होंगी। और उसके साथ ये इसमें बोला 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रखने के लिए, सेफ साइड रहने के लिए 5 फ़ोटोज़ तो रख लेंगे, मैं तो 5 ही कैरी करूँगी। और जो श्योरिटी बॉन्ड है वो 1.5 लाख का बनेगा। और उसमें जो भी वो श्योरिटी लेगा उसकी आईडी प्रूफ लगेगी। और ये 1000 के स्टैम्प पे बनेगा, इसमें दी हुई है डिटेल्स। और सेकंड जो है एक नॉन जुडिशियल स्टैम्प बनेगा, ई स्टैम्प, वो 500 रुपीज़ के स्टैम्प पे बनेगा। और नेक्स्ट जो है वो फॉर्मेट ऑफ सीवीडी है, वो ऐसा होता है। तो ये भी मेल में आया होगा। इसमें इसको अपने जो श्योरिटी लेगा उससे फिल करवाना है। और फिर 2 रेफरीज लगेंगे और उनके एड्रेस डिटेल्स लगेंगे। और रेफरीज के उसमें तो लिखा है कि आपके फ्रेंड्स या कोई भी ब्लड रिलेटिव नहीं होना चाहिए, तो देख लीजिएगा नेबरहुड आपके नेबर्स होंगे, जो भी अच्छा हो, जिस बहुत ट्रस्टवर्दी हो, उसी से करवाइएगा आप। और करेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा 3। तो एक तो लास्ट आपका जो कॉलेज होगा उसके HOD या प्रिंसिपल से करवाना होगा। सेकंड आप किसी गेजेटेड ऑफिसर से करवाना है, तो मैं तो सोच रही हूँ सेकंड अपने लास्ट जो जहाँ से स्कूलिंग की थी वहाँ के प्रिंसिपल से करवा लूँगी, तो ये 2 हो गया। और थर्ड मैं सोची हूँ कि अभी किसी भी बैंक में आपका अकाउंट तो होगा, तो उस बैंक के मैनेजर से करवा लेना, क्योंकि स्टैम्प बहुत ज़रूरी है। और पुलिस वेरिफिकेशन करवाना, तो ओरिजिनल तो मैंडेटरी है, लिख दिया है इसमें। और ई वेरिफिकेशन भी वैलिड रहेगा। और हमारे यहाँ तो ऑफलाइन वाला हो ही नहीं रहा है, तो ऑनलाइन ही करवाना पड़ेगा। तो ये तो मैं मंडे को करवाऊँगी। फिर उसके बाद आपकी 10th की मार्कशीट लगेगी और सर्टिफिकेट लगेगा। और 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद अगर मतलब जो भी डिग्रीज़ करी हैं आपने बैचलर डिग्री, तो अगर सेमेस्टर वाइज है तो सारी मार्कशीट लगेंगी, और ईयर वाइज है तो वो लगेगा। और उसके बाद अगर कुछ और किया तो उसका भी सेम ही लगेगा। और डिग्री ज़रूर लेके जाइएगा, पता चला सब लेके गए डिग्री भूल गए। और कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगेगा, अगर आपने कॉलेज में कहीं भी आपका सब्जेक्ट रहा है कंप्यूटर तो ज़रूरत नहीं है। और सिबिल स्कोर निकलवाना पड़ेगा, क्रेडिट हिस्ट्री देखना ये कैसे निकलती है। कई प्लेटफॉर्म्स हैं जो निकाल के दे देते हैं, नहीं तो बोलते हैं जिन्होंने कभी जिनकी लोन की हिस्ट्री नहीं है वो बैंक में जाके बोले तो वो निकाल के दे देंगे। इसलिए मैं भी यही ट्राई करूँगी, क्योंकि मेरी भी लोन की वो हिस्ट्री नहीं है। और जो कैटेगरी है स्पेसिफिक कैटेगरी से है SC ST OBC, उनका कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगेगा और वो सेंट्रल वाला ही लगेगा, ये क्लियर है। और उसके बाद अगर आप कहीं एक्स सर्विसमैन हो तो उसका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लगेगा। और आप कहीं पहले जॉब कर रहे थे तो NOC लगेगी। बस इतनी चीज़ें हैं, चीज़ें रेडी कर लीजिए। ये मैं आज प्रिंट आउट निकलवा के ले आई हूँ। अब जब ये डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या क्या कैसे बना। और मेरा DB तो 2 जून को है,
आपका डीबी कब है आप लोग कमेंट में बताइए। 2 जून को, इसलिए मैं ज़्यादा लोड भी नहीं ले रही हूँ। अभी बीते कई दिनों में तबीयत भी सही नहीं थी, तो मैं थोड़ा आराम से करवा रही हूँ कि मंडे से चालू करेंगे करवाना। तो डॉक्यूमेंट्स रेडी करिए और मिलते हैं फिर डीबी में।